आखिर शकुनी कुरु वंश का विनाश क्यों चाहता था? क्यों शकुनी ने त्याग दिया अपने ही राज्य गांधार को? आखिर किसने शकुनी की टांग तोड़कर लंगड़ा बना दिया? शकुनी के पासे का क्या था रहस्य? शकुनी की मृत्यु कैसे हुई? शकुनी की मृत्यु के बाद पासों का क्या हुआ? जानेंगे हम इन सभी रहस्यों को एक एक करके इस वीडियो में। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शकुनी कुरु वंश का विनाश क्यों चाहता था? महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी। उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म की दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा था। तब उसने कुरु वंश से बदला लेने के लिए कुरु वंश की जड़ को खोदना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरु वंश को कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में उतार दिया। इसलिए शकुनी ने त्याग दिया था गांधार को। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत किया था। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर रखा गया था। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यहीं रहकर अपने षड्यंत्रों को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते गए। शकुनी लंगड़ा क्यों था? चलिए जानते हैं आखिर किसने तोड़ी थी शकुनी की टांग। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था, और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई, और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार्य राज्य पर हमला कर दिया, और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा और शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया, और रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता था खाने के लिए, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरु वंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे, और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध लेना ना भूल जाए, इसलिए उसके पिता ने उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। शकुनी के पासे का क्या था रहस्य? शकुनी के पासे उनके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था, और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत भी हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थी, और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और अंत में महाभारत का महायुद्ध। शकुनी की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरव दोनों से नफरत करता था।
पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे और कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही साथ शकुनी के पैर का भी पांडवों ने मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक को मार गिराया था। शकुनी की मृत्यु के बाद पासे का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो तुम इनको नष्ट कर दो ताकि किसी को यह पासे ना मिल सकें। अर्जुन उधर से कहीं जा रहे थे और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर उन पासों को लेकर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया और कृष्ण जी से इसके बारे में बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी हमारे समाज में मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको पसंद आया होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।